नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वास्तु सफर में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो अभी हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जब सूर्य भगवान धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसी दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। संपूर्ण भारत में मकर संक्रांति को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ साथ मनाया जाता है। वैसे तो इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को पड़ रही है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कई लोग कह रहे हैं कि कहो तारीख को पड़ रही है, परंतु आपको बता दें कि कई बार मकर संक्रांति 12 और 13 को भी पड़ी है। हिंदू कैलेंडर देखें तो इस बार 14 जनवरी को पड़ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि मकर संक्रांति हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसे उपाय होते हैं, अगर उनको कर लिया जाए तो हमारे जीवन की जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मकर संक्रांति के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है, भगवान विष्णु की पूजा होती है, सूर्य भगवान की पूजा होती है और भगवान शनिदेव की पूजा होती है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाई जाती है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने मकर संक्रांति के दिन ही पतंग उड़ाई थी। उसके बाद से ही यह त्योहार मनाया जाता है और पूरे देश में इस त्योहार को मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के हिसाब से भगवान विष्णु ने संपूर्ण असुरों का संहार कर दिया था। पूर्ण असुरों का अंत करके उनके सिर को मंदार पर्वत में दबा दिया था और युद्ध की समाप्ति की घोषणा की थी। दूसरी कहानी बताई गई है, वह है पवित्र गंगा नदी को लेकर, कि जैसा कि आपको पता ही है कि गंगा को मां की संज्ञा दी गई है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी। कुल मिलाकर समझ लीजिए कि मकर संक्रांति का दिन बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही शुभ कार्य दिन है और बहुत ही कल्याणकारी दिन माना जाता है। इसलिए दोस्तों, आपको हिंदू पुराणों के बारे में एक एक जानकारी अवश्य होनी चाहिए। बहुत ध्यान दीजिएगा। मकर संक्रांति के दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन अगर आप सही समय पर पूजा पाठ उपाय कर लेते हैं तो आप एक साथ सूर्य भगवान शनिदेव, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। इससे आपके जीवन की जन्म जन्मांतर की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। आपके जीवन से कष्ट हमेशा के लिए चला जाएगा, दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आपको आशीर्वाद मिले तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले लिख दीजिए माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, मकर संक्रांति के बारे में हमने आपको कुछ साधारण सी बातें ने बता दी जो आपको जाननी जरूरी थी। अब जो आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं वह ऐसी जानकारी है जो आपके जीवन को बदल करके रख दें। कि अब मान लीजिए आपके पास पैसा आता है, परंतु पैसा एकता नहीं है। दूसरी तरफ आप थक चुके हैं मेहनत कर करके, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है। आप प्रतिदिन मेहनत करते हैं परंतु आपका काम होते होते रह जाता है, तो आप यह मान के चलिए आपके पीछे दुर्भाग्य पड़ा हुआ है। एक बात और जान लीजिए दोस्तों, संपूर्ण दुनिया ज्योतिष शास्त्र पर टिकी हुई है, जिसकी वजह है जब आपके ग्रहों की चाल आपके लिए अच्छी होगी तब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। जब आपके ग्रहों की चाल आपके खिलाफ खड़ी होगी तब आपके साथ सब कुछ बुरा होगा। साथ ही साथ शनिदेव की दृष्टि अगर आपके लिए अच्छी है तो मान के चलिए आपका राहु केतु भी अच्छा हो जाएगा, आपके राहुल की चाल भी आपके लिए अच्छी हो जाएगी। माता लक्ष्मी का अगर आपको को आशीर्वाद मिल गया तो आपके घर में धन आना चालू हो जाएगा। अगर भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल गया तब तो मान लीजिए आपके जीवन में कष्ट आ ही नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, आपको जो हम क्रिया बताने जा रहे हैं वह आपको बताई जाएगी 14 जनवरी के हिसाब से, क्योंकि हिंदू पुराणों और ग्रंथों के हिसाब से देखें तो 14 को पड़ने वाली मकर संक्रांति बहुत ही शुभ और कल्याणकारी है। इस दिन की गई साधना आपके जीवन की गरीबी, परेशानी, कष्ट को खत्म कर सकती है। तो बस आपको यह करना है कि मकर संक्रांति के दिन हल्की सी पूजा कुछ वृक्षों के सामने जाकर कर ले ली है। मकर संक्रांति के दिन उस वृक्ष को छू करके वापस अपने घर पर चले आना जो हम बताने वाले हैं।
इससे आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके बंद किस्मत के ताले को चाबी खुल जाएगी। तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिले और अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले? चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहला जो वृक्ष है जिसे आपको मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी को छू करके आना है, तो वह है पीपल का वृक्ष। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसकी अगर हल्की सी साधना की जाए तो आपको विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता है। सुबह के वक्त बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 15 जनवरी को सुबह के वक्त पीपल के वृक्ष के पास आपको जाना है। वहां पर एक लोटा जल अर्पित करना है, उसको प्रणाम करना है, वृक्ष को छूना है और अपनी मनोकामना बोल दे दी है। इतना करने भर से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। मान के चलिए आपका दुर्भाग्य जो है वह तो एक तरह से खत्म ही हो जाएगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। दूसरी तरफ भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होने से आपके जीवन में जो कसना रहे हैं वह अपने आप हटना चालू हो जाएंगे। अब आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के पास जाना है, एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाकर आपको अपने मनोकामना बोलनी है। पीपल के वृक्ष को बिना छुए सिर्फ घी का दीपक जलाना है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को अपनी जो भी मनोकामना है वह बोलनी है और अपने घर वापस चले आना है। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन यह क्रिया करने से मान के चलिए आजीवन कई तरीके के कष्ट खत्म हो सकते हैं। इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे अगर यह क्रिया आप 14 जनवरी को करते हैं तो मान के चलिए आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दूसरी क्रिया जो आपको करनी है वह भगवान शंकर के लिए करनी है। दोस्तों, वैसे तो शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है, परंतु शनिदेव शंकर भगवान को अपना गुरु मानते हैं। मतलब आपने अगर शंकर भगवान की हल्की सी भी पूजा कर ली, कोई साधना कर ली, तो मान लीजिए शनि भगवान का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको बस एक सरल सा उपाय करना है। सुबह के वक्त आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक लोटा जल अर्पित कर देना है। 1001 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना है और घर पर वापस चले आना है। इतना करने भर से आपके जीवन में कई कल्याणकारी और शुभकारी समय आएंगे। भौतिक सुखों की आपको प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव। तीसरा वृक्ष जिसको आपको छूना है और वहां पर परिक्रमा कर है वह है अशोक का वृक्ष। दोस्तों, अशोक का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिस पर व्यक्ति के 9 ग्रहों का वास होता है। एक बार सुन लीजिए, अशोक वृक्ष पर मान के चलिए ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली शक्तियां वास करने आती हैं, जिसका मतलब यह है कि अशोक के वृक्ष को आपको शनिवार के दिन जाकर के छूना है। इसकी 7 बार परिक्रमा करनी है। हो सके तो एक लोटा जल भर लीजिए। अगर आपके अंदर क्षमता है तो लोटे में पूरा दूध भी के चले जाइए। दूध कच्चा होना चाहिए, उसमें हल्दी मिला लीजिएगा और वह दूध चढ़ाने के बाद ही, अर्पित करने के बाद ही अशोक के वृक्ष 7 परिक्रमा लगानी है और वापस घर आ जाइएगा। इतना करने भर से मान के चलिए आपके नौकर आपका साथ देंगे। मान के चलिए आपके खिलाफ जो हो गए थे, आपके खिलाफ खड़े हो गए थे, वह आपका साथ 8 देना चालू कर देंगे। आपके जीवन से परेशानियां, कष्ट हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। अभी तक हमने आपको वह बातें बताई हैं दोस्तों जो हिंदू पुराणों के हिसाब से है। वह जानकारी है जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। इसलिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हिंदू पुराणों की हर जानकारी आप इसी चैनल पर मिल जाएगी। अब आखिरी वृक्ष जो आपको छू करके आना है दोस्तों, वही एक ऐसा वृक्ष है जिसको अगर आप छू लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन से परेशानियां चली जाएंगी। आपके घर पर सुख समृद्धि आएगी। वह शमी का पौधा, इसे आपको शाम के वक्त सिर्फ छूना है। शम का वृक्ष नहीं होता है, यह पौधा होता है। आपको इसे सिर्फ छूना है और घर वापस आना है। लेकिन इस समय अगर इसके सामने पूजा आराधना की जाए तो वह कैसी होगी, हम आपको बता देते हैं। देखिए, आपको करना यह है कि शाम के वक्त किसी भी शनिदेव के मंदिर जाना है, वहां पर एक घी का दीपक जला देना है।
7 बार मन ही मन में आपको कर्ण चालीसा का पाठ कर लेना है। 14 जनवरी को यह क्रिया करनी है। फिर आपको जहां कहीं भी शमी का पौधा लगा हो या किसी के घर में भी शमी का पौधा लगा हो तो बहुत है। आप वहां पर जाकर शमी के पौधे को छू लीजिए और अपनी मनोकामना बोल दीजिए। शमी का पौधा कि एक ऐसा पौधा होता है जिस पर शनि महाराज का वास होता है। इस पौधे के गमले को अगर आप छू कर के घर वापस आ जाते हैं तो मान के चलिए आपके राहु केतु आपका साथ देना चालू कर देंगे। आपके 9 ग्रह आपके साथ हो जाएंगे। आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। मान लीजिए आपके दुश्मन आपके पीछे खड़े थे, आपके दुश्मन आपको हानि पहुंचाना चाहते थे, वह आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आज की जानकारी आपके जीवन को बदल करके रख सकती है। इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा, बस इतना ध्यान दीजिएगा। अगर आप 14 जनवरी को यह उपाय करने जा रहे हैं, मान लीजिए सारे वृक्षों को छुआ रहे हैं, तो इसमें बस पीपल के वृक्ष को छू लेगा, क्योंकि माना जाता है कि कभी भी रविवार के दिन तुलसी के पौधे को और पीपल के वृक्ष को नहीं छूना चाहिए। बहुत अशुभ होता है। यह आपके जीवन में परेशानियां ला सकता है। इसलिए रविवार के दिन पीपल के वृक्ष को न छुए। बाकी वृक्षों को आप छू सकते हैं और पौधों को छू सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन कभी भी पीपल के वृक्ष और तुलसी जी के पौधे को नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।